हाय स्टूडेंट्स, अपन शुरुआत कर रहे हैं 10th क्लास का 16 चैप्टर रनिंग में था अपना। उसके 4 वीडियो मैंने कंप्लीट कर दिए थे। वीडियो नंबर 5 ये मैंने क्वेश्चन राइट किया है। वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले आप क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत अच्छे से समझेंगे, 1 टाइम 2 टाइम उस लैंग्वेज के हिसाब से क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है इसमें स्टूडेंट्स, पहले हिंदी में सुन लो। एक कुआं है, वो 20 मीटर गहरा है, यानी कि उसकी गहराई, जो उसकी गहराई नीचे जो नापते हैं, यानी कि h 20 मीटर है। एक वेल है, कुआं है, उसका डायामीटर, उसका व्यास 7 मीटर है। व्यास डायामीटर हो, उससे त्रिज्या निकालते हैं, रेडियस फाइंड करते हैं, डिवाइड 2 से करते हैं। तो बताइए रेडियस कितनी आएगी। 7/2 = 3.5 मीटर का एक कुआं है, उसको खोदा गया है, खोदा गया उसको। उसकी मिट्टी, उसकी सोइल है, उससे हम एक चबूतरा बनाएंगे, एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे। उस मिट्टी से, जो कुएं से जो मिट्टी निकलेगी, उससे क्या बनाएंगे, हम एक चबूतरा बनाएंगे। जो चबूतरा बनाएंगे यानी कि एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे, वो 22 मीटर तो लंबा होगा। उसकी लेंथ दे रखी है 22 मीटर। विड्थ, उसकी चौड़ाई दे रखी है 14 मीटर का बनाया गया है। क्या बनाया गया है, एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है उसकी मिट्टी से। जो कुएं से जो मिट्टी निकली थी, उससे हमने बनाया था एक चबूतरा, प्लेटफॉर्म। तो उसकी हाइट बतानी है कि चबूतरा कितना ऊंचा होगा। हाइट फाइंड करनी है किसकी, प्लेटफॉर्म की। यानी कि स्टूडेंट्स, अपने कुआं खोदते हैं, एक वेल, एक कुआं हमने जो डग किया, खोदा, वो हमेशा एक बेलनाकार होता है, एक सिलेंडर टाइप में होता है। तो इस मिट्टी को हमने यहाँ से खोद के बाहर निकाल लिया, और बाहर हमने एक बना लिया, प्लेटफॉर्म बना लिया। वो कितना लेंथ है, उसकी कितनी विड्थ है, उसकी कितनी हाइट है। तो इसकी मिट्टी से हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया। यानी कि जो मिट्टी इसके अंदर से हमने निकाली, उसको बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी कि बेलन का आयतन। बेलन के आयतन से हमने बना दिया एक प्लेटफॉर्म, एक चबूतरा बना दिया। चबूतरे का आयतन यानी कि LBH, मतलब हो गया क्यूबॉइड। घनाभ, घनाभ के अंदर L भी होती है, विड्थ भी होती है, B और H तीनों होती है ना। तो L और B दे रखी है, H हमको फाइंड करनी है। तो मैंने आपको ये बताया है। अब इसमें राइट करते हैं। सबसे पहले H = 20 मीटर, व्यास डायामीटर = 7 मीटर, R = 7/2 मीटर। फिर हमने कुएं से खोदा, यानी कि बेलन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बेलन का आयतन, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉइल टेकन आउट फ्रॉम वेल, एक कुएं से जो मिट्टी निकाली गई उसका आयतन, ठीक है, = होता है πr²h। यहाँ लिख सकते हैं हम मिट्टी का आयतन, मिट्टी का आयतन, मिट्टी निकाली थी उसका आयतन। वॉल्यूम ऑफ सॉइल टेकन आउट फ्रॉम डग = πr²h। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 3.5 और एच की हमारे पास में है 20। पॉइंट रिमूव करेंगे 10 22 7 5, फिर 35, 0 से 0 कैंसिल, और ये हमारे पास में 10 आ गया। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 को किया इससे 11, 11 को किया 35 से। तो इसको 35 से करेंगे अपन, तो ये हो गया आपके पास, मल्टीप्लाई करने पर 770 मीटर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। अब हम इस मिट्टी से बनाएंगे चबूतरा, प्लेटफॉर्म, यानी कि मिट्टी का आयतन = चबूतरे का आयतन, वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म, L × B × H। ये दे रखा है हमारे पास 770 = L दे रखी है हमको 22, B दे रखी है 14, H फाइंड करनी है। H = 770 अपॉन 22 14, इसको कैंसिल करेंगे, 14 1 जा 14, 5 यानी 5 5 22,
इसको डिवाइड करेंगे, ये हो गया 2.5 मीटर, यानी कि हाइट हो गई। सो हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू 2.5 मीटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के हिसाब से अच्छा क्वेश्चन है। केवल आपको लैंग्वेज समझनी है। हमारे पास एक कुआं था, एक बैल था, उसकी गहराई दे रखी है, एच दे रखी है, डायमीटर दे रखा था, उससे आर फाइंड किया, उसको हमने खोदा, डग किया यानी मिट्टी बाहर निकाली, यानी कि मिट्टी का आयतन, शेप कैसी थी उसकी, सिलेंडर टाइप की थी, तो पाई आर स्क्वायर एच लगाया, सोल्व कर लेना, 770 आ गया। मिट्टी का आयतन जो मिट्टी निकाली थी वो, उससे बनेगा चबूतरा, तो चबूतरे का आयतन L इंटू बी इंटू एच, L 22, B 14, H फाइंड करना है, डिवाइड में आ गए, और ये आ गया H इज इक्वल टू 2.5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 राइट किया है मैंने, TSA टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का इज 462 सेमी स्क्वायर गिवन दे रखा है, एंड कार्व्ड सरफेस एरिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल 1/3 टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो तो बेलन का आयतन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड करना है। यानी क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इफ़ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज 462 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इफ़ कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल 1/3 टोटल सरफेस एरिया देन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। यानी कि फर्स्ट लाइन को राइट करेंगे ऐसे कैसे हम, इसका मतलब गिवन है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। एम्प्लाइज फॉर्मूला होता है इसका, टोटल सरफेस एरिया का होता है 2 पाई आर एच प्लस आर इज इक्वल टू 462। इक्वेशन नंबर फर्स्ट लाइन से फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। आल्सो गिवन दे रखा है आपको, सेकंड लाइन क्या दे रखी है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। एम्प्लाइज इसका होता है 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई 2 पाई आर एच प्लस आर। हमने इसका फॉर्मूला राइट कर दिया, इसका फॉर्मूला राइट कर दिया। 1/3 इज गिवन, ये लैंग्वेज में दे रखा है, ठीक है ना। 3 को हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 6 पाई आर एच इज इक्वल टू 2 पाई आर एच प्लस आर, यानी पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर से आर कैंसिल हो गया, 2 से 6 तो हो गया 3H इज इक्वल टू H प्लस आर। H को इधर ले आएंगे, 3H में से एक H गया, 2H इज इक्वल टू आर, यानी R इज इक्वल टू 2H। इक्वेशन नंबर 2। सेकंड लाइन से सेकंड इक्वेशन आ गई, फर्स्ट लाइन से फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब फर्स्ट इक्वेशन के अंदर हम सेकंड इक्वेशन की वैल्यू पुट कर देंगे, R की जगह 2H पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ R इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी कि समीकरण 2 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर 2 पाई आर की जगह हम रख देंगे 2H ब्रैकेट H, फिर यहाँ पे 2H इज इक्वल टू 462 एम्प्लाइज 2 को हो गया 4 पाई H, ये हो गया 2H और एक H 3H इज इक्वल टू 462 एम्प्लाइज H की वैल्यू आएगी H इंटू H हो गया H स्क्वायर, 462 डिवाइड 4 3 जा 12, पाई की वैल्यू 22 और 7 चला गया ऊपर, H स्क्वायर। इसको हम सोल्व करेंगे, सोल्व करके H की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। H की वैल्यू जो आएगी हमारे पास में, उस H की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो R की वैल्यू आएगी, यानी R की वैल्यू, सो R इज इक्वल टू 2H, 2 इंटू H की जगह यहाँ रखना, तो R की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। R भी आ गया है, H भी आ गया है। हमको फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बेलन का आयतन, लास्ट में राइट कर देंगे। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर H। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आएगी, पुट कर देना, H की वैल्यू यहाँ से पुट कर देना, मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 था ये। क्वेश्चन नंबर 14।
चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अपन 16.3 की शुरुआत करते हैं, उसका बेसिक जानते हैं। 16.3 में शंकु कोन, जो शंकु की शेप होती है वो आपने देखा होगा, पेंसिल की नोक होती है। शादी ब्याह में जो टेंट लगते हैं वो एक शेप होती है। एक टोपी आती है इस टाइप में। बहुत सारे और डे लाइफ के अंदर एग्जाम्पल हैं इस शेप के। ये कौन की शेप होती है। पहले एक शेप और चलती थी फ्रस्टम शंकु के नाम से, वो अब है नहीं, वो एनसीईआरटी में है। फ्रस्टम शंकु आता है, यहाँ से काटने के बाद जो बचा हुआ भाग होता है उसको बोलते हैं फ्रस्टम शंकु। ये कंप्लीट शंकु है। तो इसके अंदर ये होता है, इसको बोलते हैं बेस, आधार बोलते हैं। आधार इसका होता है बिल्कुल वर्त की टाइप में होता है, वर्ताकार। तो वर्ताकार आधार हो गया। तो आधार का क्षेत्रफल यदि आपको जानना हो, शंकु के आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ध्यान रखें, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ से यहाँ तक बोलते हैं इसको रेडियस, आर बोलते हैं। ये सेंटर होता है इस पॉइंट से ये इस पॉइंट तक की जो हाइट एच, इसको ऊंचाई से एच बोलते हैं, एच से रिप्रेजेंट करते हैं, ऊंचाई बोलते हैं इसको। और यहाँ से यहाँ तक ये होती है तिर्यक ऊंचाई, स्लैंट हाइट। कौन सी हाइट होती है? स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई, इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये 90 का होता है। 90 के सामने हाइपोटेनस हो गया, कर्ण हो गया, थीटा के सामने लंब हो गया, और ये आधार हो गया। यानी कि हम चाहें तो 1, 2, 3 में से आपको 2 गिवन हो तो एक फाइंड कर सकते हैं। एनी 2 इज गिवन एंड थर्ड फाइंड। आपको जब 2 साइड दे रखी हों, एनी 2 साइड, ये वाली दे रखी हो, ये वाली दे रखी हो, तो ये फाइंड कर सकते हैं। ये वाली साइड और ये वाली साइड दे रखी हो तो ये वाली साइड फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम, जो आपने 8th 9th क्लास में पढ़ी है, पाइथागोरस थ्योरम, जो समकोण त्रिभुज में यूज़ की जाती है, उससे हम फाइंड कर सकते हैं। यानी कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इससे आप फाइंड कर सकते हैं। और बात करते हैं अपन इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। क्या कहा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। याद कर लें आप, पाई आर एल होता है। पाई की वैल्यू आप जानते हैं, आर का मतलब त्रिज्या, रेडियस, एल का मतलब तिर्यक ऊंचाई, स्लैंट हाइट। अब बात करते हैं शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। इसके अंदर वक्र पृष्ठ बाहर का कवर प्लस नीचे का आधार ऐड होगा तो टोटल कंप्लीट पृष्ठ आ जाएगा। ये होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। आप चाहें यहाँ से पाई कॉमन ले लें, आर कॉमन ले लें, तो बचेगा एल प्लस आर। ये हो गया पाई आर एल प्लस आर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। याद कर लेना, ये फॉर्मूला आपको, एक फॉर्मूला ये हो गया। अब बात करते हैं शंकु का आधार, मैंने बता दिया, पेंदा जो होता है वर्ताकार होता है इसका, जहाँ से इसको रखते हैं वो होता है आधार, पाई आर स्क्वायर, वो आपको याद है पहले से। अब बात करते हैं शंकु का आयतन, वॉल्यूम ऑफ कोन, ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। बेलन के आयतन का 1/3 होता है शंकु का आयतन। याद कर लें, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और ये यदि आपको ये पांचों याद होंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, हम 16.3 की अच्छे से शुरुआत कर सकेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और मैंने 16.2 कंप्लीट कर दी है, उसके मैंने 13 यानी कि 13 क्वेश्चन सोल्व कर दिए हैं। कहीं कोई क्वेश्चन बच गया हो तो हम उस क्वेश्चन को क्लास के अंदर सोल्व करा देंगे। आपको 13 के 13 क्वेश्चन आने चाहिए। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ 16.3 के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें हमको डायामीटर दे रखा है, व्यास दे रखा है 12 मीटर। व्यास से त्रिज्या यानी कि रेडियस फाइंड कर लेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो बताओ बेटा आर की वैल्यू आ जाएगी 6। एल स्लैंट हाइट ऑफ कोन, तिर्यक ऊंचाई दे रखी है 10 मीटर। देन टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक क्वेश्चन मैं करता हूँ, फिर आपको 2 क्वेश्चन सेल्फ दूंगा, आप उनको स्वयं हल करेंगे। ठीक है बेटा, तो देखो स्टार्ट करते हैं सोल्व। सबसे पहले क्या दे रखा है आपको? व्यास दे रखा है 12 मीटर, रेडियस r = 12/2,
यानी कि 6 मीटर आर आ गई। एल दे रखी आपको 10 मीटर। फिर हमको पूछा है टोटल शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस आर। अभी मैंने लिखा था, फॉर्मूला आप लर्न कर लेंगे। पाई की वैल्यू 22/7, आर की जगह 6 मल्टीप्लाई ब्रेकिट एल की जगह 10 आर की जगह 6 इज इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाई 6 ऐड कर देंगे 16, इनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा मीटर स्क्वायर। अंडरलाइन कर देना, आंसर आप सेल्फ फाइंड करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 राइट किया है मैंने। व्यास इज इक्वल 14 मीटर, यानी कि डायमीटर गिवन है, डायमीटर से त्रिज्या रेडियस फाइंड कर लेंगे, 7 मीटर हो जाएगी। स्लैंट हाइट तिर्यक ऊंचाई एल इज इक्वल टू 25 मीटर। देन टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जो मैंने किया है वही क्वेश्चन है, केवल आपको आर और एल की जगह वैल्यू चेंज की है। फॉर्मूला ये का यूज़ करना है। फॉर्मूला आप बार बार यूज़ करेंगे तो आपको लर्न होगा। आप बिना देखें लिखें। क्वेश्चन नंबर 3, रेडियस आर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट एल इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, सी एस ए कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों ज्ञात करने हैं। यानी कि आपको इस क्वेश्चन में CSA यानी कि इस वक्र पृष्ठ का भी लगाना है और संपूर्ण पृष्ठ का भी लगाना है, दोनों सूत्र लगाने हैं, यानी कि 2 आंसर आएंगे इसके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 राइट किया है मैंने। H इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, हाइट इज गिवन, रेडियस इज गिवन, आर भी दे रखा है, एच भी दे रखा है। क्या फाइंड करना है? शंकु का आयतन, वॉल्यूम ऑफ कोन। शंकु के आयतन का फॉर्मूला आप रिपीट करेंगे बेटा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर की जगह एच की जगह पुट कर देना, सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, आर इज इक्वल 7 सेंटीमीटर, एच इज इक्वल 9 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन, दोनों सेम क्वेश्चन है। वॉल्यूम ऑफ कोन, वही फॉर्मूला फिर रिपीट करो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यानी कि हमने आपको 5 क्वेश्चन दिए हैं, 16.3 के हैं, और मैंने 2 क्वेश्चन कराए हैं 16.2 के, और आपको 5 फॉर्मूले राइट किए हैं। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देख के आप सोल्व करें और फॉर्मूले भी लर्न करें। ठीक है स्टूडेंट्स, कंटिन्यू प्रैक्टिस जारी रखें। आप लोग पीछे के चैप्टर भी रिवाइज करते रहें। फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए बाय बाय।